हाँ, तो वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि मजदूर फंसे भी तो आप ही लोगों की वजह से हैं। आपने ऑल वेदर टनल कहा कि भाई सिक्योरिटी के लिहाज से बना रहे हैं, लेकिन उसको आपने डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना दिया और इसीलिए आपकी नाकामी है कि वो मजदूर वहां पर 17 दिन तक फंसे रहे। देखिए, विकास होगा, हम विकास भी चाहते हैं। मैं अभी कह रहा था, कोई कल्पना कर सकता है कि पहाड़ में कभी ट्रेन चढ़ सकती है? अरे कभी अंग्रेजों ने दार्जिलिंग और शिमला ट्रेन चढ़ाई थी। आज नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रेन जा रही है, आपका एयरपोर्ट बन रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर इस पहाड़ में पहली बार ट्रेन का चढ़ना 120 किलोमीटर टनल के अंदर से 120 किलोमीटर में 117 किलोमीटर टनल से होते हुए जाना, तो स्वाभाविक थोड़ा बहुत इस तरह का नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह लोग विकास चाहते हैं। विकास के साथ साथ ये चीजें तो होंगी ना। हम कहें कि सड़क भी चली जाए और खेत भी न कटे, पेड़ भी ना कटे, ये कभी हो सकता है क्या? ये तो सतत वो है, प्रक्रिया है, ये होगा। लेकिन विकास, मैंने कहा ना, 120 किलोमीटर रेलवे कर्णप्रयाग तक पहुंचना और 117 किलोमीटर टनल से होते हुए जाना, और अधिकतर जो स्टेशन और टनलों के अंदर में डबल लेन है। ये लोगों को दिखते, तो इसका भी पूरी तरह क्या इस बात को क्या कहें साहब कि ये ठीक नहीं हो रहा क्या? नहीं, पर तीरथ सिंह रावत जी वो ये कह रहे हैं कि विकास आप लोग इतना कर दे रहे हैं वहाँ पर कि छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर जो हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, लोगों को अपने पुश्तैनी मकान छोड़ने पड़ रहे हैं। इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस आप ये कह रहे हैं कि विकास हो जाना चाहिए, और वो अंधाधुंध विकास जो है वो इस ज़मीन के ऊपर भारी पड़ रहा है। क्या जवाब है आपके पास? देखिए उनका ये आपकी बात जो है, मैं ये कहूँ, मैंने पहले कहा कि विकास सतत प्रयास है और विकास हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने वास्तव में जिस प्रकार का उनका एक विजन है और जिस तरह लक्ष्य है, आम समाज को विकास से जोड़ना, आम क्षेत्र को और कठिनाइयों से दूर करना, वो काम आज हो रहा है, बड़ा तेजी से हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो होगा ना, पेड़ भी कटेंगे, खेत भी कटेंगे, मलबा भी आएगा। ये तो नहीं कि मलबा नहीं आएगा, ये सब चीजें होंगी, लेकिन उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जो इससे प्रभावित हो रहा है परिवार या समाज, उसको उससे लाभ देने का और उसको उससे ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। उसको जो प्रभावित हुआ है उसको उससे बाहर निकालना, तो उसको पूरी धीरज जी, तरह आप ये उसका कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात को लेकर प्रसन्न है कि विकास हो रहा है और विकास होना चाहिए, या फिर उनकी आप लोगों से शिकायत है कि इस विकास के चलते हमारे पहाड़ खत्म हो रहे हैं? टनल में भी आप देखिए खुदाई हो रही थी, अंदर की तरफ जाना था, ड्रिलिंग हो रही थी, और फिर भरभरा कर पूरा मलबा गिरता है और 17 दिन तक मजदूर जो है वो फंसे रह जाते हैं। नहीं, ऐसा है, देखिए ये तो आज से नहीं है, ये 2-3 साल से पूरा काम चल रहा है और पूरी तरह तेजी से हो रहा था, तब तो बात नहीं। मैंने कहा ना, वहीं के लोगों ने प्रार्थना आराधना ये कहा कि उन मजदूर निकल जाए, तो किसी ने तो ये नहीं कहा कि ये टनल क्यों बनी है, ये सुना क्या आपने? अरे भैया, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा एक ही था कि 41 मजदूर बाहर निकल जाएं, ये कैसे भी निकलें, किस तरह हो, इनके लिए सब तरह की प्रार्थना आराधना, ये सारा मन में एक भाव था। इस तरह का हम लोग सब लगे थे और इवन अपने अपने प्रयास से जो, तो लेकिन इस उस बीच कभी किसी ने ये आवाज नहीं किया, ये उठाया कि ये टनल क्यों बन रही है साहब। ऐसा नहीं किसी ने कहा। मैं तो कहता लोग वहां के, आप बताएं, एक डैम में वहीं आगे जाकर के भटवाड़ी आसपास डैम था, कोर्ट के कारण जो आपका एनजीओ ने, आपका किसी ने इस प्रकार का वो लगा के बंद हो गए वो सारे, लेकिन लोग वहाँ के आज भी कहते हैं कि साहब विकास होना चाहिए। वो यदि होता तो शायद दे कि वो डैम चलता तो हमारे यहाँ नौजवान यहाँ रोजगार भी पाते और अच्छी बिजली भी हम लोग और पाते। ये एक ऐसा ऐसा भी लोगों डिबेट का है भारत जिस पर विस्तार से आगे चर्चा भी होनी चाहिए। तीरथ सिंह रावत जी,